अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैलकुलस 3 की ही एक्सरसाइज 11.5 स्टार्ट की हुई है। अच्छा, 11.5 में क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझा, देन उसको सॉल्व करें। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, सिंपल स्टेटमेंट की है, उसका नाम भी कमाल है। अच्छा, क्या लिखा, फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन। हमने क्या फाइंड करनी है, पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, पहले बात हो ऑफ द लाइन, हमें कोई लाइन गिवन होगी, सेटिस्फाई द स्टेटेड कंडीशन, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, द लाइन थ्रू, अब एक थ्रू है, ये पॉइंट हमें गिवन है, दैट इज पैरेलल टू एक वेक्टर गिवन है। हम फाइंड कर सकते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट भी गिवन हो, वेक्टर भी गिवन हो, और पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास। ठीक है, मैं पहले पॉइंट लिख लेता हूँ, देन वेक्टर लिखता हूँ, देन पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखता हूँ। पॉइंट मेरे पास क्या है, पॉइंट मेरे पास है -5, 2 एंड, ठीक है, जो वेक्टर है मेरे पास, ये वेक्टर है ना, वेक्टर का साइन ये होता है, ठीक है ना, इसको याद रखना, 2 और -3। अब ये मेरे पास एक वेक्टर गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, अगर दो में हो x = x0 + at, ये x0 क्या होता है, मेरे पास कोई पॉइंट होता है। इसी तरह y = y0 + bt, अगर 3 आगे तो z = z0 + ct। अच्छा, पॉइंट मेरे पास गिवन है और वेक्टर भी गिवन है, सिंपल पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाएंगी। क्या आ जाएगी, x = पॉइंट मेरे पास पहला क्या, -5 + a, और मैं क्या वेक्टर क्या 2t, और y = दूसरा पॉइंट क्या 2 + -3t। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, द लाइन थ्रू दैट इज पैरेलल टू द लाइन। अच्छा, पैरेलल टू द लाइन है। अब हमें एक x = -5 + t गिवन है और एक y = 1 - 2t गिवन है। ठीक है, ये दो चीज़ें गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। हम कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट गिवन है और वेक्टर फाइंड करना है। अभी देखना, x = -5 + t गिवन है एंड y = 1 - 2t गिवन है। पॉइंट मेरे पास क्या है, उसी ऊपर की तरह थ्रू 0,3, पॉइंट तो गिवन है लेकिन वेक्टर नहीं गिवन है। अब इधर हमारे पास जो t के साथ होता है वो हमारे पास क्या होता है, वेक्टर। इधर t के साथ क्या है, 1, तो 1 मेरे पास क्या है, वेक्टर। वेक्टर = एक मेरे पास वेक्टर 1 है और एक वेक्टर मेरे पास -2 है, तो मैं पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ ना। अब पॉइंट मेरे पास ये आ गया और वेक्टर ये आ गया, तो x = x0 + at होता है, तो x = पॉइंट मेरे पास पहले 0 है, तो फिर क्या आ जाएगा, x = 1t, ये सिर्फ ये आ गई। एंड देन y = तो पॉइंट एक मेरे पास क्या है, 3 - 2t, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये पॉइंट ये ये नहीं, y = 3 - 2t। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, और अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है कि द लाइन दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल, एक सर्कल है, हमें पता है इसका रेडियस कितना है, 5 है, उसका रेडियस कितना है, 5 है। एट द पॉइंट, एक सिर्फ पॉइंट गिवन है, ना कि हमें कोई वेक्टर गिवन है। अच्छा, जिस टाइम इस तरह की कोई सिचुएशन आए, हमें सिर्फ एक पॉइंट गिवन हो, हमें तो ऊपर वेक्टर तो गिवन होते थे, लेकिन अगर जिस टाइम हमें एक पॉइंट गिवन हो, उसका हम कैसे वेक्टर निकालेंगे। गौर से सुनना, वेक्टर हम ऐसे निकालेंगे, जो पॉइंट गिवन होगा उन दोनों की जगह प्लेस करेंगे, पॉइंट्स प्लेस करेंगे। कैसे, अब -4 इधर लिख दिया एंड 3 इधर लिख दिया, इन दोनों की जगह चेंज किया। ठीक है, दोनों की जगह चेंज करने के और उन्हीं के किसी एक का साइन, इसको प्लस में कर दिया और इसको माइनस में कर दिया। ठीक है, जगह चेंज करेंगे और साइन चेंज करेंगे। अगर हमारे पास एक पॉइंट गिवन होगा, अगर हमने वेक्टर फाइंड करना है, तो उन दोनों की जगह चेंज करेंगे और साइन चेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक वेक्टर आ जाएगा। और हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमारे पास पॉइंट भी आ गया और वेक्टर भी आ गया, तो x = x0 + at होता है एंड y = y0 + bt होता है। ठीक है, अब पुट करेंगे, x = x0, हमारे पास पॉइंट के 3 और पहला वेक्टर क्या है, +4t, एंड y = पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, -4 और -3t। ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अगर कोई हमारे पास पॉइंट गिवन होगा तो हम उस तरह इसका वेक्टर फाइंड करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, वेरी सिंपल है। अच्छा, अभी तक जो हम फाइंड कर रहे थे वो दो पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड कर रहे थे।
क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, द लाइन थ्रू एक हमने अभी तक दो पैरामीटर की इक्वेशन पढ़ी थी। ये देखिए आपको मैंने इधर भी बताया था, अगर x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी है, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी, अगर तीसरा पॉइंट गिवन है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जी इज इक्वल टू जी नॉट प्लस सी टी आ जाएगी, एक और पैरामीटर। अब इधर 3 पॉइंट हैं और 3 ही वेक्टर गिवन है, तो हम इसकी पैरामीटर की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। सो ना पॉइंट भी गिवन है और पैरामीट्रिक इक्वेशन अभी हम कैसे फाइंड। अब देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखने लगूँ, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी एक पॉइंट के लिए, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी दूसरे पॉइंट के लिए, एंड z इज इक्वल टू जी नॉट प्लस सी टी तीसरे पॉइंट के लिए। अच्छा अभी पॉइंट मेरे पास ये है और वेक्टर हमारे पास इधर से है, 3 एक वेक्टर है, एक 4 वेक्टर है और एक 1 वेक्टर है, ठीक है। अब इसी तरह हम पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, इसमें देखते जाना, ठीक है। कैसे, मैं अभी ट्रैक लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू पॉइंट मेरे पास पहले तो -1 देन +3t, y इज इक्वल टू 2 - 4t एंड z इज इक्वल टू 4 + t। अब चेक कर लेना आपके पास यही पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, और से सुनते, द लाइन थ्रू अ पॉइंट गिवन है दैट इज पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। अच्छा पीछे हमें उसने सिंपल दिए थे, अब इसने हमें एक लाइन भी दे दी है, अब उसमें से वेक्टर निकालना है, पॉइंट हमें गिवन है और वेक्टर निकालना है। वेक्टर कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो टी के साथ होता है वो हमारे पास क्या होता है, वेक्टर होता है, जो टी के साथ होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। पॉइंट मेरे पास क्या है, डायरेक्शन वेक्टर हम निकालते हैं ना, इसमें से हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्शन वेक्टर क्या है मेरे पास, इसमें से पहला ये 2 है, आपको बताया सिंपल ये है, फिर -1 है और फिर ये 2 आ गया, वेक्टर गिवन है आ गया, पॉइंट हमारे पास गिवन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालें। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी, ये चीज़ याद रखनी है, मैं हर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ पैरामीट्रिक इक्वेशन, वाई नॉट प्लस बी टी देन z इज इक्वल टू जी नॉट प्लस सी टी। अब पॉइंट मेरे पास गिवन है एक -2 है और वेक्टर क्या है मेरे पास 2, x इज इक्वल टू -2 + 2t, एक पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई। देन y इज इक्वल टू वेक्टर मेरे पास 0 है, पॉइंट मेरे पास 0 है, वेक्टर कितना -t, तो इसकी -t आ जाए, एंड z इज इक्वल टू एक पॉइंट मेरे पास 5 है, z इज इक्वल टू 5 प्लस वेक्टर क्या है मेरे पास 2t, यह आंसर आ गया, पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गया। बहुत सिंपल सवाल है। अच्छा ठीक है, अच्छा जी आगे आता है क्वेश्चन नंबर 22, लाइन थ्रू द ओरिजिन दैट इज पैरेलल टू द लाइन, दैट इज पैरेलल टू द लाइन। अच्छा हमें वेक्टर क्या है, वेक्टर हमारे पास अगर ओरिजिन है, अगर क्या लिखा हुआ है ओरिजिन, दोबारा गौर से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन नंबर 22 है, अगर लिखा हुआ है ओरिजिन, तो ओरिजिन के ऊपर हमें आपको पता है कि पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं, 0,0,0 होते हैं, पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं 0,0,0, और वेक्टर हमारे पास गिवन है, वेक्टर क्या गिवन है, टी की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्या है, इधर 1 है, इधर भी 1 है और इधर कुछ नहीं है और इधर 0 है, ठीक है। पॉइंट्स हमारे पास 0, 0, 0, हम x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी एंड z इज इक्वल टू जी नॉट प्लस सी टी। एक्स इज इक्वल टू पॉइंट मेरे पास पहला 0 प्लस वेक्टर मेरे पास t, देन y इज इक्वल टू पॉइंट मेरे पास 0 प्लस और इधर क्या है t एंड z इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। x इज इक्वल टू t, y इज इक्वल टू t एंड देन z इज इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। अच्छा ये थे आप लोगों के 15 से 22 के दरमियान। अगर किसी को किसी और क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो काइंडली वो व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। अगर किसी को नोट्स चाहिए हो इन सवालों के, अगर किसी ने नोट नहीं किए तो मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकता है, मैं उसको नोट सेंड कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।